हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर जिसका नाम ही है ट्रेंड वन। यानी कि ये हमें अगर मतलब मान के चलो अगर डे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं या तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये हमें प्रॉपर ढंग से बता देगा ट्रेड वन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जाना है, या तो अप साइड में जाना है या चाहे बोले तो डाउन साइड में जाए। जिस डायरेक्शन में भी हमें मूवमेंट देगा, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हम लोग 100% यहाँ से प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आप प्राइस एक्शन के साथ ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस चीज़ को देख सकते हो। तो देखिए गाइस इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए इस तरह ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना होगा आपको। देन उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस तरह से जो है आपको यह है इंडिकेटर का बॉक्स, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ जाकर के सिर्फ लिखना होगा ट्रेंड वन। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है आ जाएगा, ये रहा ट्रेंड वन लिखा हुआ सबसे ऊपर में ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको अपने चार्ट में लगा लेना है। मैं आपको यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है यही है हमारा ट्रेंड वन और इसको आप क्या करना है, ऐसे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं अपने चार्ट में वैसे लगाया हुआ हूँ, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे लगाना है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, इसको लगा लेना। इस तरह से आपने लगा लिया। अब इसमें कुछ खासा सेटिंग नहीं है, मैंने यहाँ पर सेटिंग किए हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने जो सेटिंग किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपने करना क्या, यहाँ पर इस तरह से इस सेटिंग के ऊपर जाना है और इस सेटिंग के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, इनपुट में जाना है। ठीक है, इनपुट में जाने के बाद इसको क्या करना है आपको, ये जो क्या है, ये आपका बैक टेस्ट मोड नहीं रखना है, इसको ओवर ले ही रहने देना है। ठीक है, और अलाउ जो इसको आप टिक रहने देना, कलर बार इसको जो आपको अनटिक कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी है ये जो इसको ऐसे ही इसको 21 बना दीजिएगा आप। ये कुछ और रहता है नंबर, मैं इसको बदल दिया और इसको आपको ऐसे में रखना है। क्लियर है? देन उसके बाद आप और नीचे इसको स्लाइड करते हो तो यहाँ पर ये जो दो अनटिक है इसको अनटिक ही कर देना आप। मैं ये सेटिंग किए हुआ हूँ तो ये कर लेना है आपने भी। एंड देन उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद ये अपने आप हट जाएगा जब उधर सेटिंग करोगे तो। एंड देन उसके बाद इधर जिन जिन चीज़ों में सेटिंग है उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर दो जो लेवल प्राइस वैल्यू है उसको अनटिक कर देना है। उसके बाद इसको आपने ओके कर देना है। अब देखो जरा यहाँ से अगर मैं इसको आपको प्रीवियस डे का बताऊँ, ठीक है, जैसे मैं आपको प्रीवियस डे का बताऊँ तो देखिए जरा हम लोग यहाँ पीछे से चलते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस से चलते हैं तो इसमें अगर मैं आपको यहाँ से ये रहा। ठीक है, ये 5 तारीख से हम लोग इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये 5 तारीख से हमें किस तरह से सिग्नल दे रहा था, मैं आपको पीछे से ले गया वहाँ तक। तो हम लोग कई बार टेस्ट करके देखिए थे अदर इंडिकेटर के ऊपर, लेकिन हम लोग यहाँ से इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा क्या है, नवंबर का है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है नवंबर का है। क्लियर है बात? अब देखो जरा गाइस यहाँ पर ये यहाँ जो मार्केट का ये 5 तारीख का है। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस ये है आपका 5 मिनट का है। तो 5 मिनट 15 मिनट जिस पे आप यूज़ करते हो आप उस चीज़ पे कर सकते हो इसका इस्तेमाल, लेकिन 5 मिनट सबसे ज़्यादा जो है सही होता है। तो देखिए कैंडल आपका यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, हमारा ये जो बैंड है इसके बीच में ही हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को तो देखिए जरा इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो बीच में ही हुआ है। यहाँ पर कोई खासा सही से सिग्नल नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर सही से सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो अब जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया तो आपने करना क्या था यहाँ पर, तो देखो जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कैंडल का क्लोजिंग नीचे के साइड होता है। हमें कब एंट्री मारना था, जब ये वाला जो लो आपको जो दिख रहा है ये लो, ठीक है, जब इस लो का ब्रेकआउट हो जाएगा देन तभी अपने को यहाँ पर एंट्री मारना था। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पर ये इसका एंट्री यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसका ब्रेकआउट नहीं देकर के मार्केट चला गया ऊपर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना था, तो देखो जरा यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉलो किस तरह से किया जाता है वो बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इस हाई को टिक लगा लेना है। ठीक है, इस ये जो है आपको ये वाला इसको आपने क्या करना है, टिक लगा लेना है। और ये जो लो था आपका आपको इसको क्या करना है, इस तरह से टिक लगा लेना है। ठीक है, ये एक जोन बन गया यहाँ से। ठीक है, ये जोन बन गया और ये भी हमारा एक जोन बन गया। तो ये जोन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये बन गया तो अब हमें क्या देखना है, भाई ये मार्केट इस जोन में है, इसको इस जोन से बाहर आ जाने दो, दिन उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो हमने देखा कि मार्केट कई देर तक इसी जोन में यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करता रहा और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बड़ा सा जो कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ से हमें पूरा कन्फर्मेशन मिल गया क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया था। ये जो था गाइस ये एकदम से स्ट्रॉन्ग कैंडल था और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसने जैसे ही ये कैंडल का फॉर्मेशन किया और हमें इसके नीचे में क्या करना था, ऐसे लगा लेना था
और जो ये कैंडल का जो फॉर्मेशन है इसके ऊपर में ही हुआ था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ये बना ना, तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, ग्रीन हो गया। देखो ये पूरा एरिया कैसा हो गया, ये वाला ये हो गया ग्रीन। मतलब यहाँ पर क्या है, अब बायर आ चुके हैं मार्केट में, अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो अब देखोगे जैसे ये वाला कैंडल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बना है, यहाँ पर पूरा ग्रीन एरिया आ चुका है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, तो अब समझ जाना कि यहाँ से मार्केट भागेगा और हमें अच्छा खासा यहाँ तक टारगेट भी देखने को मिला था अगर एंट्री मारे होते तो इस इंडिकेटर के हेल्प से। तो ये तो था हमारा 5 तारीख का दिन। उसके बाद और अगर मैं देखा जहाँ पर कुछ साइडवेज मार्केट हो, जैसे ये रहा हमारा 6 और 7 तारीख के बीच का, ये पूरा देखिए तो जरा यहाँ पर तो हमने देखा कि भाई मार्केट जो ओपनिंग हुआ है ये इसके ऊपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाई का अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना था, है ना। तो अब हमने क्या किया, ये वाला हाई था इसका, ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला लो था। अब ये वाला लो था, ये कहना नीचे आने का तो कोशिश किया, लेकिन क्या ये रेड हुआ, नहीं हुआ। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना था, इस लो, ये लो जो था हमें इसको यहाँ पर टिक लगा लेना था, बोले तो ड्रॉ कर लेना था, और ये वाला हाई को हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना था। अब मार्केट क्या हुआ, भर दिन इसी जोन में रहा, हमने कुछ नहीं किया, हमारा लॉस होने से बच गया, हमने गलत डायरेक्शन में जाने से बच गया। अब हमने ये देखा कि भाई प्रीवियस डे में यहाँ से रेंज था, अब अगले दिन जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देता और ये सिग्नल हमें जिस साइड का भी देता हम वहाँ पर एंट्री मार लेते। हमने देखा कि भाई मार्केट का पहला कैंडल का फॉर्मेशन इस इंडिकेटर के हिसाब से नीचे हुआ है और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो रेड हो चुका है। अब देख रहे हो ये एरिया जो हमारा ये रेड हो चुका है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर जो है आपका पुट का बायर आ रहे हैं, यहाँ पर सेलर आ रहा है। तो मार्केट ने जो है इस रेंज का भी डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो हमें यहाँ पर आंख मूंद के पुट साइड में ही एंट्री लेना था, ऐसे हमारा ये स्विंग हो जाता। तो आप देखोगे कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ तक का मार्केट आया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाता, सेकेंड टारगेट आपका ये हो जाता। यहाँ तक क्लियर बात। आपको एक बोले तो 5 तारीख को भी ट्रेड मिला, फिर 6 को नहीं मिला, फिर 7 तारीख को यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर ट्रेड मिल गया, है कि नहीं। देन उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डे की बात करें तो ये तो देखिए फिर उसके बाद साइडवेज टाइप का ही बन गया यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर 8 तारीख का, तो 8 तारीख में हमने क्या देखा कि भाई ये वाला लो था प्रीवियस डे का, ठीक है, और ये उसका क्लोजिंग था। तो हमने क्या किया, इस रेंज को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कि इस रेंज से बाहर जहाँ जाएगा अपने को यहाँ पर एंट्री मारना होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, तो देखिए जरा मार्केट में ये इंडिकेटर हमें क्या दिखा रहा है कि भाई मार्केट में सेलिंग है। मार्केट में क्या है भाई, मार्केट में सेलिंग का सिनेरियो बना हुआ है और ये जो है आपका रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है और ये सपोर्ट की तरह हमारा वर्क कर सकता है। तो प्रॉपरली आपने ये देखा कि मार्केट नीचे आने का कोशिश किया और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आया है। आप कहोगे कैसे, यहाँ पर क्या हुआ गया इसकी, देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, पूरा एरिया इसका रेड हो गया, पूरा एरिया क्या हो गया इसका रेड हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई यहाँ पर सेलर आया है, तो ये जरा सा भी ऊपर रेसिस्टेंस के पास जाता हमें यहाँ पर सेलिंग करना था। तो हम किस कैंडल पर सेलिंग करते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए जरा ये वाला जो आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना इसी में एंट्री था हमारा और यहाँ पर एसएल हो जाता और हमें यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आराम से कैप्चर कर लेते, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट डे की अगर आप लोग बात करते हैं इसमें, और जहाँ पर जैसे मान के चलो ये रहा, ठीक है, ये कब का है हमारा, ये 8 तारीख का है। तो 8 तारीख आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर, तो 8 तारीख में यहाँ ये रहा हमारा, ठीक है, 8 बोले तो 8 को स्टार्ट हुआ और यहाँ पर सॉरी ये 11 सॉरी ये रहा 11 तारीख, यहाँ है हमारा कैंडल, ठीक है, ये तो इसी दिन का है एक्चुअली में, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सॉरी। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये कैंडल का फॉर्मेशन जो है हमारा वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे ही हुआ है। अब ये क्लोजिंग दिया लेकिन क्या ये सस्टेन किया, नहीं किया, मार्केट चला गया ऊपर। तो अब हमें ये देखना था कि भाई ये जो इसका प्रीवियस डे का ये जो हाई है, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, कॉल के साइड में जा सकते थे। तो हमने ये देखा कि भाई ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसके ये वाला जो एरिया था इसको ब्रेकआउट भी किया ये इस रेंज को, ठीक है। तो जैसे इसने इस कैंडल को बनाया है और ये पूरा एरिया ग्रीन सा हो गया, तो एंट्री मारना था तो हमारा एसएल यहीं होता, ठीक है, हमारा एसएल क्या हो जाता, ये हो जाता और टारगेट देखो कितना अच्छा यहाँ से देखने को हमें मिल जाता, आराम से 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में यहाँ से हमें कैप्चर हो जाता और 100 पॉइंट के लमसम का हमारा एसएल हो जाता, ठीक है। एंड देन देखिए उसके बाद नेक्स्ट डे का भी देखिए जरा, उसके बाद आपका 12 तारीख का। तो 12 तारीख में आपने ये देखा कि भाई मार्केट जो क्या किया यहाँ पर, अगर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ही इस इंडिकेटर को देखेंगे तो ये देखा हाई था हमारा, ठीक है, 11 तारीख का। 12 तारीख को मार्केट का ओपनिंग यहाँ पर हुआ है और प्रीवियस डे का हाई है ये और क्लोजिंग है ये, उन्हीं के बीच में हुआ है ये हमारा। तो जब ये उन्हीं के बीच में बार बार होल्ड कर रहा है तो भाई ऊपर जाता तो कॉल साइड में एंट्री मारना था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया है, ये एक बेयरिश कैंडल बना दिया, ठीक है। ये जो था कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ ये ट्रैप किया गया यहाँ पर।
अब ये जो कैंडल बना ना, तो ये कैंडल से हमें मैसेज मिल गया कि भाई मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि मार्केट जो प्रीवियस डे के हाई और क्लोजिंग के बीच में ओपनिंग हुआ है। अब जैसे ये वाला कैंडल बना है ना, आपने एंट्री मार लेना था, ठीक है। और यहाँ पर पूरा एरिया क्या हो गया, एकदम से रेड रेड हो चुका है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट क्या है, हमारा यहाँ पर बेयरिश है। तो जैसे ही मार्केट ये कैंडल बना, अपने को यहाँ एंट्री मार लेना था, इसके थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखना था, और यहाँ से आप देखो कि यहाँ तक आया लेकिन फिर से ऊपर गया। तो थोड़ा बहुत ये परेशान करने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिया और आप यहाँ से प्रॉफिट को जनरेट कर सकते थे बहुत अच्छे से। तो ये इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस किस तरह से वर्क किया। देखिए यहाँ पर ये किस तरह सिग्नल दिया है, कितना अच्छा देखिए, वन वे रैली दिया है डे 1, मतलब बोले तो ट्रेंड 1। अगर आपको ये सिग्नल देगा तो कोई एक डायरेक्शन में बहुत बढ़िया सा मूवमेंट दिखाता है ये, और अगर ये साइडवेज रहेगा तो वो भी आपको बहुत अच्छे से दिखा देता है, ठीक है। देखिए कितना मस्त यहाँ से ये सिग्नल दिया, फिर बेयरिंग का सिग्नल दिया। तो ये सब है गैस, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अब इसका इस्तेमाल कीजिए, प्रॉपर ढंग से कीजिए और प्राइस एक्शन के साथ कीजिए, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखो गैस, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से भी करते हैं, तो मैं आपको एक बार मोबाइल में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें, हाँ, तो देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से मोबाइल को ओपन कर लेना है और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर चले जाना है क्रोम से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जाओगे आपने, तो देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ है पहले से ही, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ इंडिकेटर पर जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको ट्रेंड 1। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रेंड 1 आपको लिखना है। तो देखिए सबसे ऊपर में मैं सेव किया हूँ इसीलिए आ गया। आप लिखोगे ट्रेंड 1 तो आपको भी आ जाएगा, इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको लग जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखिए कितना गजब का इंडिकेटर है, आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेड करने में। जब भी ये पूरा रेड रेड रहेगा तो समझ जाना मार्केट बेयरिश है, और जब ग्रीन रहेगा तभी समझना कि मार्केट में अपसाइड का रैली आ सकता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो गैस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।